हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वुथरिंग हाइट्स को कवर। वुथरिंग हाइट्स हमारी विक्टोरियन एरा में आने वाली एक नॉवल है, बहुत ही फेमस है। लिखी है हमारी एमिली ब्रॉन्टे ने, जो कि वन ऑफ द सिस्टर्स थी। जब हम बोलते हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स में तो उनमें से एक थी। इन्होंने अपना पेन नेम यूज़ किया था एलिस बेल, क्योंकि उस टाइम पे हम बात करें विक्टोरियन सोसाइटी की, उस टाइम पे विमेन जो थी वो अपने वर्क्स नहीं लिखती थी, क्योंकि विमेन को इतने राइट्स नहीं थे। उनके अगर वर्क्स पब्लिश भी होते थे तो कोई उन्हें कंसिडर नहीं करता था। इसीलिए उस टाइम पे जितनी भी आप नॉवेल्स देखोगे, आप कोई भी उस टाइम पे विमेन राइटर देखो, या फिर उससे पहले हमारे पास जेन ऑस्टिन भी है, उन्होंने भी ज़्यूडोनेम यूज़ किया था, मतलब कि पेन नेम यूज़ किया था। और ये कर रहे हैं प्रेजेंटेड बाय सक्सेस मेकर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी ऑथर के बारे में। तो एमिली ब्रॉन्टे हम बात करते हैं इनकी। तो इनके बारे में क्या बोला गया है कि इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, पोइट भी थी। इनकी सबसे फेमस नॉवल है वुथरिंग हाइट्स। इनका जो भी मेन चीज़ें मैं वो यहाँ पे बताती रहूँगी। इनकी सिबलिंग जैसे कि शार्लोट ब्रॉन्टे थी, एन ब्रॉन्टे थी, जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलिस बेल, जो उन्होंने अपना नाम यूज़ किया था ज़्यूडोनेम, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि ज़्यूडोनेम यूज़ होते थे, पेन नेम यूज़ होते थे, ताकि आपकी बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो सके। इवन जो लोग हैं उसे अच्छे से कंसिडर करें, उसे अच्छे से तमीज़ से पढ़ें। अगर किसी को ये पता होता था कि विमेन राइटर का वर्क है तो वो उसे पढ़ते नहीं थे, उसे कंसिडर नहीं करते थे, उसको क्रिटिसिज्म में नहीं लेते थे। क्रिटिसिज्म में जब भी कोई वर्क आता है तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं। इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी, रीज़न था ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम वुथरिंग हाइट्स कर रहे हैं, तो वुथरिंग हाइट्स का इंट्रोडक्शन क्या है। इसकी पब्लिशिंग डेट 1847। 1847 में तीनों बहनों ने, ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने, अपनी एक एक नॉवल पब्लिश करी थी। एक थी जहाँ पे हमने देखा कि जेएनआर पब्लिश हुई थी, एन ब्रॉन्टे ने भी अपनी एक जो नॉवल है वो पब्लिश कर दी थी। इसका जॉनर कैसा है, गॉथिक फिक्शन है और रोमांटिसिज्म है। गॉथिक मतलब कुछ यहाँ पे आपको गॉथिक एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि जो हॉरर मूवीज़ में आपको एलिमेंट्स दिखते हैं वैसे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश में है। सेटिंग यहाँ पे यॉर्कशायर की रखी गई है, मूर की। 19th एंड 18th सेंचुरी की यहाँ पे बात हुई है। अगर हम बात करें कि इसमें किस तरीके से आपकी सेटिंग चलेगी या फिर नॉवल कैसे डिवाइड है, तो नॉवल आपकी 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड है। 34 चैप्टर्स हैं इन टोटल। ठीक है, ये आपकी कुछ मेन चीज़ें हैं। इसको छोड़ने के बाद प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा, किस नैरेटिव फॉर्म में ये चलेगी, तो मल्टीपल नैरेटर यहाँ पे रहेंगे। एक है नेली और दूसरा है हमारा लॉकवुड। ठीक है, ये 2 पर्सन हैं जो कि इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे की स्टोरी में क्या रहेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स को, क्योंकि कैरेक्टर्स ज़रूरी हैं। जब आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। एक है हीथ क्लिफ। मैं वही कैरेक्टर बोलूँगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू के कैरेक्टर मैं आपको बताऊँगी नहीं। और बाकी की चीज़ें जो है वो तो आप लगे हाथ, जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी तब आप उसको समझ जाओगे। हीथ क्लिफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बायरॉनिक हीरो है। ठीक है, बायरॉनिक, अगर आपने लॉर्ड बायरन पढ़े हैं तो उन्होंने एक हीरो क्रिएट किया था, बायरॉनिक हीरो क्रिएट किया था, जो कैसा होता है, जो बहुत ही कैसानोवा टाइप का होता है, बहुत ही इगोइस्टिकल हो सकता है, लेकिन स्टिल वो होगा हीरो ही। स्टोरी का वो हीरो ही होगा, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो सकते हैं कि वो हीरो अच्छा ना लगे हमें। जैसे कि वो रूड हो सकता है, उसको तमीज़ ना हो बात करने की, लेकिन लड़कियों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। कैसेनोवा टाइप का भी हो सकता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। तो हीथ क्लिफ बायरॉनिक हीरो का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपको बहुत जगह पे ये देखने को मिल जाएगा कि जब भी हम बात करते हैं बायरॉनिक हीरो की, हम बात करते हैं हीथ क्लिफ की, या फिर हम बात करते हैं जेन एयर से रॉचेस्टर की, मिस्टर रॉचेस्टर की। ठीक है, ये क्या है, ये एक अडॉप्टेड, ठीक है, ये एक अडॉप्टेड पर्सन है। जिस फैमिली में ये रहेंगे वो वहाँ पे उनको अडॉप्ट किया गया है। बाकी की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। कैथरीन जो है, जिस फैमिली में इनको अडॉप्ट किया गया है, ये उस फैमिली की डॉटर है। उसके बाद एडगर लिंगटन। एडगर जो है वो कैथरीन बाद में उनसे शादी कर लेंगी। ठीक है, आइजाबेला ये एडगर की सिस्टर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये हिंडली है। ये कौन है मैं बाद में बताऊंगी आपको। मेन कैरेक्टर कौन है जो आपको याद रखना है, वो है लॉकवुड और नेली। ठीक है, ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी मैंने यहाँ पे लिख सारे कैरेक्टर दिए हैं ताकि आपको अगर पढ़ने का मन करे तो आप उसे पढ़ ज़रूर लो। तो ऐसा ना बोलो कि मैंने बताया नहीं। तो स्टोरी जब मैं शुरू करूँगी तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ सारे। अब देखो मेरी बात सुनो। इस पूरी ही सेटिंग में क्या कर रखा है, 2 तरीके के एक मेंशन दिखा रखे हैं। एक मेंशन का नाम है हमारा थ्रस्ट क्रॉस ग्रेंज, एक है हमारा वुथरिंग हाइट्स।
ये दोनों ही जगह आइसोलेटेड जगह पे हैं, क्योंकि सेटिंग मैंने आपको बोला आइसोलेटेड है। इस तरीके से इसकी जो सेटिंग है वो स्टार्ट होती है। अब चलते हैं आगे। आगे की स्टोरी में क्या होता है कि ये वाला जो घर है ना, ठीक है, ये वाला जो मैंशन है, एक घर है, एक हवेली आप बोल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे थ्रस्ट क्रॉस ग्रांज में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है मिस्टर लॉकवुड। मिस्टर लॉकवुड ने इस घर को रेंट पे लिया है, यहाँ पे एक तरीके से किराएदार है, टेनेंट है, और वो यहाँ पे आते हैं। और पास में ही 4 मील्स की दूर पे यहाँ पे एक और घर है, मैंशन है, जिसका नाम है वुदरिंग हाइट्स। अब वुदरिंग हाइट्स का जो ऑनर है वो सेम पर्सन है जो कि थ्रस्ट क्रॉस जो ग्रेंज है उसका भी ऑनर है। ये जो हीथक्लिफ है ये दोनों घरों का ऑनर है। तो ये जो मिस्टर लॉकवुड है ये क्या सोचते हैं, एक दिन ये सोचते हैं कि हीथक्लिफ को जाके अपने जो हमारा मास्टर है, एक लैंडलॉर्ड है, उसको जाके घर का जो ऑनर है उसको एक विजिट पे करते हैं। ये वहाँ पे जाता है लेकिन उसका वेलकम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे जब वो आता है तो वो देखता है एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की, और एक लड़का भी है। तो उसे लगता है कि शायद ये जो लड़की है वो हीथक्लिफ की वाइफ होगी, लेकिन हीथक्लिफ बोलते नहीं, वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी डॉटर इन लॉ है। मेरा जो सन है उसकी डेथ हो चुकी है, ये मेरी डॉटर इन लॉ है। तो वो लॉकवुड सोचता है कि फिर ये वाला पर्सन इसका सन हो सकता है, कोई और सन हो सकता है। तो वो बोलता है नहीं, ये मेरा सन नहीं है, ये किसी और का सन है, लेकिन यहाँ रह रहा है। इतनी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब वहाँ पर जब ये गया होता है इसके घर पे विजिट करने के लिए, उस दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बारिश नहीं सॉरी रेन, वहाँ पे स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल की वजह से मिस्टर लॉकवुड जो है वो अपने घर नहीं आ पाते हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं, हीथक्लिफ के घर पे वुदरिंग हाइट्स पे रह जाते हैं। अब वुदरिंग हाइट्स पे जब वो होते हैं तो उनको एक जर्नल मिलता है, ठीक है, एक जर्नल मिलता है उन्हें। अब वो जर्नल जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो जर्नल है ये किसी कैथरीन नाम की लड़की का है। अब वो जब वहीं पे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अब उनको एक ड्रीम आता है, ड्रीम में उन्हें कैसा लगता है कि कोई विंडो पे टैप कर रहा है, और टैप करने के बाद वो जो गोस्ट है वो उसे बोल रहा है कि उसे अंदर ले ले, मतलब कि प्लीज़ लेट हिम, जो लड़की है वो बोल रही है प्लीज़ लेट हर इन, कि उसे अंदर ले ले, वो उस तरीके की रिक्वेस्ट कर रही है। अब इस चीज़ को देख के वो डर जाते हैं, क्योंकि वो जिसका जर्नल पढ़ रहे थे उसका नाम भी कैथरीन था, और वो गोस्ट जो अपीयर होता है विंडो पे वो बोलते हैं कि वो कैथरीन है, उसको अंदर ले लें विंडो से, विंडो ओपन करके। तो जो लॉकवुड है वो अगले दिन अपने घर जाते हैं। अब यहाँ पे जो नेली का कैरेक्टर है, नेली कौन है, नेली यहाँ पे भी सर्वेंट का काम करती है, मेड है, एक ज़माने में उसने वुदरिंग हाइट में भी काम किया होता है। तो वो नेली को बोलते हैं, अपनी मेड सर्वेंट को बोलते हैं, हेल्पर को बोलते हैं कि इनके बारे में बताओ कि आखिर ये पर्सन कैसा है, यहाँ का जो मैंशन है वो बहुत अजीब है, वियर्ड है, क्योंकि यहाँ पे गॉथिक नॉवल है तो गॉथिक सेटिंग आपको देखने को मिलेगी कि बाहर का एरिया कैसा है, डेजोलेटेड सा है, रात में टैपिंग की आवाज़ आ रही है, या फिर जो मैंशन है बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि हीथक्लिफ अकेला रह रहा है, 2 बंदे और हैं बस, इतना बड़ा महल सा है लेकिन अकेले 2-3 लोग रह रहे हैं। तो नेली जो है वो अपनी कहानी स्टार्ट करेगी। अब यहाँ से आपकी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जो अब की जितनी भी स्टोरी होगी वो नेली सुनाएगी, नेली के प्रोस्पेक्टिव से वो कहानी सारी की सारी आगे बढ़ेगी, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब नेली बताती है कि जब वो बहुत सालों से वो दोनों घरों में काम करती थी। वुदरिंग हाइट्स जो फैमिली है उसके जो ऑनर थे उनका नाम था अर्नशॉ, ठीक है, मिस्टर अर्नशॉ। और जो दूसरी फैमिली है, मतलब जो थ्रस्ट क्रॉस ग्रैंज है, वहाँ पे एक लिंटन फैमिली रहती थी। अब ये दोनों फैमिलियाँ रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, अर्नशॉ जो थे वो कहीं बाहर गए थे, और जब वो वहाँ से आते हैं तो अपने साथ एक बच्चे को लेके आते हैं जिसका नाम है हीथक्लिफ, ठीक है। उन्होंने हीथक्लिफ को अडॉप्ट कर लिया है, हीथक्लिफ एक ऑर्फन था। अब वो उसे घर पे लेके आते हैं। अर्नशॉ के पहले से ही 2 बच्चे थे, एक लड़की थी कैथरीन, एक उनका सन था हिंडले। अब ये दोनों बच्चे हैं, हीथक्लिफ भी आ गया, सबकी एज नियरली सेम है, तो कैथरीन और हीथक्लिफ को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। पहले वो फ्रेंड बनेंगे, उसके बाद दोनों को धीरे धीरे प्यार हो जाएगा। लेकिन जो इनका सन था हिंडले, ठीक है, हिंडले की और हीथक्लिफ की कभी नहीं बनेगी, हमेशा से दोनों की बहुत ही कट्टर रहती है, दुश्मनी है, बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब कैथरीन हीथक्लिफ को पसंद करती है, प्यार वो इससे करती है, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि अब फैमिली ग्रो कर रही है, तो जो मिस्टर अर्नशॉ है उनकी डेथ हो जाएगी, मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ की डेथ हो जाएगी। अब जब उनकी डेथ हो गई तो कैथरीन शादी कर लेगी, जो साइड वाला घर है ना, जो हमारा थ्रस्ट क्रॉस ग्रैंज है, उसके सन से, जो एडगर है उनका सन, उससे शादी कर लेगी। क्यों, क्योंकि एडगर वेल सेटल है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, एजुकेटेड है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हीथक्लिफ के पास इनमें से कुछ भी नहीं है।
तो वो उससे शादी कर लेगी। और इस शौक में कि भाई उसका लव था कैथरीन, उसका लव था, प्यार था, तो हीथक्लिफ यहाँ से चला जाएगा। अब कुछ सालों बाद वो लौट के आएगा और उसके बाद वो आइजाबेला से शादी कर लेगा। आइजाबेला कौन है? एडगर की सिस्टर है, लिंटन फैमिली की डॉटर है। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कैथरीन प्यार करती थी हीथक्लिफ से, शादी कर लेती है एडगर से। हीथक्लिफ प्यार करता था कैथरीन से, लेकिन रिवेंज लेने के लिए वो शादी कर लेता है आइजाबेला से। चलो अब स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की स्टोरी ऐसे चलेगी कि मैंने यहाँ पे कपल बना दिए हैं, जैसे कि आइजाबेला एंड हीथक्लिफ शादी कर रहे हैं और जो एडगर है और कैथरीन शादी कर रहे हैं। अब कैथरीन और एडगर की एक डॉटर होती है जिसका नाम भी कैथरीन है, लेकिन उसको कैथी बोला गया है कहीं कहीं पर, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैथी लिख दिया है। अब कैथी उसकी डॉटर है और यहाँ पे इन दोनों का, हीथक्लिफ का और आइजाबेला का भी एक सन होता है जिसका नाम है लिंटन हीथक्लिफ। क्योंकि उसका नाम भी हीथक्लिफ होता है तो यहाँ पे लिंटन हीथक्लिफ बोला गया है उसे। तो उसका भी एक सन होता है। अब आपको एक स्टोरी ये थोड़ी सी ट्विस्ट में बताऊंगी कि यहाँ पे जो कैथरीन है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कैथरीन की डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कुछ टाइम बाद आइजाबेला की डेथ हो जाती है। अब स्टोरी बस इतनी सी है। अब जो एक सन था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ, वहाँ पे आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अब आपको याद है मैंने आपको बोला था कि जो हिंडली है इसकी और हीथक्लिफ की कभी बनी नहीं है। तो जब सबके डेथ हो, जैसे अर्नशॉ की डेथ हो गई थी, कैथरीन ने शादी कर ली थी, तो हीथक्लिफ क्या करता है, हैंडली को एक तरीके से ड्रंकन पर्सन बना देता है। वो पहले से गैम्बलिंग कर रहा होता है, उसको दारू की भी लत लगा देता है, शराब की लत लगा देता है, और उसके बाद वो वुदरिंग हाइट्स का ऑनर बन जाता है। अब वुदरिंग हाइट्स किसका है? वो हीथक्लिफ का है। और एक तरीके से उसने आइजाबेला से शादी कर ली, तो अब वो कहीं ना कहीं थ्रेस क्रॉस ग्रैंड जो है उसको भी कब्जा कर लिया, एक तरीके से उसका ऑनर बन जाएगा। इसीलिए अभी हमने जब स्टार्टिंग में नॉवल स्टार्ट करी थी मैंने आपको क्या बोला कि दोनों ही मेंशन का मालिक कौन है? हीथक्लिफ है। ऑनर कौन है? हीथक्लिफ है। अब देखो यहाँ पे कैथरीन की डेथ हो जाती है, आइजाबेला की डेथ हो जाएगी, और हीथक्लिफ बाद में एक तरीके से और रिवेंज लेना चाहेगा। ठीक है, उसे और अभी रिवेंज चाहिए, उसे अभी भी इतना बदला नहीं मिला है जिस तरीके से उसे ट्रीट किया गया था, कि उसके पास पैसा नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है इस वजह से। तो वो क्या करता है, उसका जो सन है लिंटन और ये जो सेकंड जनरेशन हमारी कैथी है ना, इन दोनों के बीच में प्यार होता है। और ये चीज़ें उसने प्लान करी होती कि दोनों के बीच में प्यार हो जाए, और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। कैथी जो है वो लिंटन से शादी कर लेती है, और फिर वो दोनों, ये जो कैथी है ये कहाँ पे आके रहेगी? ऑब्वियस सी बात है वो अपने हस्बैंड के घर पे आके रहेगी। तो वो आ जाती है वुदरिंग हाइट्स में। ठीक है, अब ये कहाँ पे रह रही है? वुदरिंग हाइट्स में। लेकिन इसका जो बेटा था वो हमेशा ही बीमार रहता था, तो उसकी हो जाती है डेथ। तो कैथरीन की डेथ हो गई है, आइजाबेला की डेथ हो गई है, लिंटन हीथक्लिफ की भी डेथ हो गई है। लेकिन अभी भी हीथक्लिफ का जो जो रिवेंज था वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी भी क्या कर रहा है, वो अपनी डॉटर इन लॉ से, मतलब कि कैथी को परेशान करता है, इन द वे कि उसे टॉर्चर करता है, उसे पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। क्योंकि अब वो उसके घर पे रह रही है, वो उसे पसंद नहीं करता। और यहाँ पे कौन रह रहा है? ये रहा हिंडली का सन। ठीक है, हिंडली जो था जिसको इसने शराबी बना दिया था, उसका सन भी इसी घर में वुदरिंग हाइट्स में रहता है अभी। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ, वहाँ पे आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब मिस्टर लॉकवुड हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ पे दो लोगों को देखते हैं, एक सुंदर सी लड़की और एक लड़का। और वो कौन है? वो वही है, एक उसकी डॉटर इन लॉ है कैथी, और एक कौन है? वो जिसको इसने शराबी बनाया था उसका सन है। चलो फिर से पीछे चलते हैं अपने स्टोरी पे। अब ये रही हमारी स्टोरी। जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब की डेथ हो चुकी है, वो यहाँ पे रहती है। लास्टली हमें क्या पता चलता है, नेली की स्टोरी वहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद जो हमारे लॉकवुड हैं, लॉकवुड बताते हैं कि रिवेंज लेने के चक्कर में आखिर तक क्या हुआ कि हीथक्लिफ की भी डेथ हो जाती है। क्योंकि हीथक्लिफ क्या है, बीच बीच में वो रिग्रेट फील करते थे कैथरीन के लिए, और जब कैथरीन की डेथ होती है तो हीथक्लिफ क्या प्रेयर करते हैं कि जो कैथरीन का घोस्ट है वो उनके घर पे आए, वो उनको विजिट करता रहे। क्यों? ताकि उसे लोनली फील ना हो, उसे लगे कि हाँ वो अभी भी उसके साथ कनेक्टेड है। तो जो हमारे लॉकवुड है, जो यहाँ पे किराए पे आके रह रहे थे, रेंट पे आके रह रहे थे, टीनेंट है, वो क्या बोलते हैं कि अब इन सभी की जो ग्रेव है, इन सभी की जो ग्रेव है, एडगर की, कैथरीन की और हीथक्लिफ की, इन सभी की ग्रेव एक साथ है, और अब ये पीसफुली रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टोरी इसकी बस इतनी सी थी। यहाँ पे आपका ये रहा एक, यहाँ पे हम चलते हैं, हमारी स्टोरी ख़त्म होती है ये। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।